Hello students, welcome to this channel. So today we will discuss miscellaneous programming concepts, specifically in C programming language. And last time we were discussing the same thing, but the concept was different, that is parameter passing techniques. So those who want to learn the parameter passing technique, they can refer my previous video. I explained parameter passing techniques in depth in that particular video. So in this miscellaneous programming concept, we will see different programming concepts in detail as a conceptual view. Okay, so with the help of suitable programs. So let's start. So the very first program is, so हम ये सारे के सारे concept programmatically है ना, we will understand each and every concept. So what is the first sum? So that is this is main function, and integer I equals to 1, j equals to this -1, -1, -1 and all these things. Okay, so what will happen in that case कि I के लिए memory allot हो जाएगी, j के लिए memory allot हो जाएगी, and same is for k, l and m also. Okay, so some addresses are also there, but in this program there is no need of addressing, and that's why I'm not writing, but values are there. So I की value कितना है, -1, j is -1 and k is -1 and again l is 2 and m is declared. Okay, तो हमें m का value calculate करना है. So let us see how the things will happen. तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है ये ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली, तो और ये फिर और ऑपरेटर है, दिस इज और, है ना, लॉजिकल और, एंड दिस इज 1. तो इन दोनों का हमें और ऑपरेशन करना है, तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से. तो i प्लस प्लस मीन्स, सो दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट. तो अभी i का वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू -1, तो -1 प्लस प्लस मीन्स अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, बट लेटर ऑन हो जाएगा, है ना, आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन. तो अभी -1 प्लस प्लस इज अगेन -1, है ना, सो इट इज -1. दिस इज एंड ऑपरेशन. दिस इज अगेन j प्लस प्लस मीन्स -1 प्लस प्लस -1, है ना, एंड k प्लस प्लस मीन्स -1 प्लस प्लस इज -1. और ये -1 एंड -1 एंड -1, तो -1 क्या है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मीन्स ट्रू, तो ट्रू एंड -1 अगेन नॉन जीरो, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू. ओके, दिस रिजल्ट इज ट्रू, so this complete result is what, this result is true. तो देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है कि हम और वाली कंडीशन आगे की भी चेक करें, है ना. तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा l प्लस प्लस, तो ये एग्जीक्यूट हुआ और रिजल्ट क्या आया इसका, रिजल्ट इज व्हाट, ट्रू. ट्रू मीन्स 1, तो ये 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा, m में, तो m में क्या अपडेट हो जाएगा, m में अपडेट हो जाएगा 1. ओके, एंड जो पेंडिंग थे पोस्ट इंक्रीमेंट्स वो सारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो i का वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 0, j is again 0, k is also 0. Okay, ये तीन पेंडिंग वर्क थे. Now if you print what, I, j, k, l, m, so what is the current value of I? So I current value is 0 and j current value is what, 0, k is 0, l is same value 2 and m is 1. Okay, so in programming this particular concept is called as what, short circuiting, है ना, short सर्किट, है ना. मीन्स शॉर्ट सर्किट मीन्स अगर ये फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू है तो और के नेक्स्ट पार्ट पे एग्जीक्यूट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज द आउटपुट व्हाट, 0, 0, 0 एंड 2 एंड 1. नाउ इफ अगर i की वैल्यू 0 होती स्टार्टिंग में ही, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, तो i की वैल्यू क्या होती इनिशियली 0, और आपका j एज इट इज -1, k ऑल्सो -1, l इज 2 एंड m वी नीड टू डिसाइड. तो इस केस में फर्दर ये कंडीशन अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कंडीशन क्या इवेल्युएट होती, सो दिस इज i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस एंड दिस k प्लस प्लस और ऑपरेटर एंड देन l प्लस प्लस, है ना. नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन दिस केस. ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट. तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, तो i का करंट वैल्यू क्या है, 0,
तो 0 प्लस प्लस, तो 0 प्लस प्लस मीन्स अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी 0, ठीक है, बस पेंडिंग है, आगे बढ़ा देंगे हम। एंड ऑपरेशन है, सो दिस इज एंड, and this is again 0, this is again what, -1 plus plus, j is what, -1, तो -1 plus plus means -1 plus plus means -1 ही रहेगा, -1 means नॉन जीरो, और दिस इज एंड दिस इज अगेन -1 है ना, -1 प्लस प्लस। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि दिस जीरो इज व्हाट, जीरो इज फॉल्स है ना, एंड नॉन जीरो इज ट्रू, तो ये फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू, तो रिजल्ट इज फॉल्स, एंड फॉल्स एंड एनीथिंग रिजल्ट इज फॉल्स। तो ये जो ओवरऑल कंडीशन है ये क्या इवेल्युएट हुई हमारी, ये हमारी फॉल्स इवेल्युएट, फॉल्स हुई, तो और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट पार्ट भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम एल प्लस प्लस करेंगे, एल इज 2, तो 2 प्लस प्लस मीन्स फिलहाल रिजल्ट कितना रहेगा 2। तो ये जो लेफ्ट पार्ट आया था फॉल्स और ये राइट पार्ट आया 2, तो 2 क्या है, ट्रू है ना, तो ट्रू और फॉल्स, तो हमारा रिजल्ट जो आया वो दैट इज फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, तो एम में क्या स्टोर हो जाएगा, एम में स्टोर होगा 1, तो यहाँ एम में क्या स्टोर होगा 1, और पेंडिंग जो भी वर्क थे वो सारे हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू इंक्रीज करना था तो ये 1, जे की वैल्यू इंक्रीज करना था दिस इज 0, के वैल्यू इंक्रीज्ड बाई 1, सो इट इज -1 प्लस 1 इज व्हाट, 0, एंड एल वैल्यू को भी इंक्रीज करना था, पोस्ट इंक्रीमेंट था, सो दिस विल थिंग। तो अगर ये केस होता आई की वैल्यू 0, तो हमारा आउटपुट क्या आता, देन आई की वैल्यू कितना होता 1, j is 0, k is 0, l is going to be 3 and m is going to be 1, so this is the output। तो I hope कि that short circuiting concept is clear to you, है ना। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट समटाइम्स, है ना, दिस विल हैपन। नाउ कम टू नेक्स्ट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस, ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, so actual logic behind the programming। So first statement is integer I equals to 0, so again the same thing, so I के लिए memory allocate हो जाएगी, let us assume some 1000 location पे, and current value is what, 0 initialize हो जाएगी। तो ये 0 लेस देन, ये for loop run होगा 0 से लेस देन 20 मीन्स 0 to 90 तक, each and every time 1 1 से इंक्रीज होगा, है ना। Now observe carefully, current I की वैल्यू क्या है, so current I value is what, 0, ओके। तो स्विच 0, तो स्विच 0 के केस में क्या होगा, स्विच 0 के केस में हम एंटर करेंगे आई की वैल्यू 0 लेके, तो केस किससे मैच करेगा, 0 से। तो आई प्लस इक्वल टू 5 मीन्स आई की वैल्यू को कितने से अपडेट कर देना है, 5 एड ऑन कर देना है उसमें, तो 0 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 5, ओके। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर यहाँ ब्रेक होता तो हम सडनली स्विच से आउटसाइड निकल आते, बट ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आई प्लस 2 इक्वल टू 7, 2 मीन्स आई की वैल्यू 2 और मोर इंक्रीज करना है, सो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 इज 7। नाउ नेक्स्ट टाइम फिर से ब्रेक नहीं है, तो यहाँ फिर 5 फर्दर इंक्रीमेंट होगा उसमें, तो 7 प्लस 5 इज 12, एंड फर्दर फिर ब्रेक नहीं है, तो डिफॉल्ट पार्ट इज ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ 4 फर्दर इंक्रीमेंट होगा इसमें, तो 12 प्लस 2 इज व्हाट, 12 प्लस 2 इज 16, ओके। अब डिफॉल्ट के बाद ब्रेक का कोई सीन है नहीं, है ना, तो ये आपका स्विच कंप्लीट हुआ, और फिर ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा, है ना, आई की वैल्यू प्रिंट स्विच के बाद। तो ये देखिए, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रोग्राम आपका यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है, स्टार्टिंग टू एंड, एंड फॉर लूप इज दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्विच पार्ट, ओके। तो अभी स्विच कंप्लीट हुआ तो हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आई की करंट वैल्यू क्या है, आई की करंट वैल्यू है 16। नाउ अब फिर हम कहाँ जाएंगे वापस, यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो आई को इंक्रीज करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, दिस प्लस प्लस है ना 17। फिर देन 17 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, तो आई की वैल्यू क्या लेकर आया, 0 के प्लेस पर 17, तो 17 किससे मैच करेगा, 17 0 से मैच नहीं करेगा, 1 से नहीं करेगा, 2 से नहीं करेगा, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूशन होगा इसका, 2 टाइम्स, है ना। तो इसका जब एग्जीक्यूशन होगा तो 2 टाइम्स मीन्स ये सेकंड टाइम हो रहा है ना, और बाकी सारे स्टेटमेंट्स 1 टाइम हुए, तो आई प्लस 4 मीन्स 4 से इंक्रीमेंट होगा, तो 17 प्लस 4 इज व्हाट, 21, ओके। तो 21 हुआ, देन अपडेशन हुआ, सो स्विच कंप्लीट हुआ ये, और स्विच के बाहर निकले तो फिर यहाँ प्रिंट करना है आई को, तो आई की करंट वैल्यू व्हाट, 21, देन अगेन हम कहाँ आई को इंक्रीमेंट करेंगे, लूप पर जाएंगे, सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, तो 22 लेस देन 20, कंडीशन इज फॉल्स, तो फॉर कंप्लीट होगा और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला आउटपुट 16 एंड 21, टू वैल्यूज फॉर आई। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सम सिंटैक्टिकल नॉट मिस्टेक इनहेरेंट है ना, इंटेंशनली इस तरीके से कुछ लिखा गया है कि है ना देयर विल बी सम मिसकंफ्यूजन, है ना, देयर विल बी सम कंफ्यूजन। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स था, जैसे हम केयरफुली अगर ऑब्जर्व करें तो केस स्टेटमेंट में क्या देयर देयर विल बी व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग इन केस। तो ईच आफ्टर ईच केस स्टेटमेंट देयर मस्ट बी व्हाट ब्रेक, एंड डिफॉल्ट के बाद ब्रेक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेक आफ्टर डिफॉल्ट, है ना। एंड सो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दीज आर द नोट्स regarding to this sum. So first is after every case statement there should be a break. Next is what, after default no need of break, obvious. And we can keep default statement wherever we want in the switch statement, but it will execute whenever match will not found. तो डिफॉल्ट का सीन ही क्या है, डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई भी केस मैच नहीं होगा, भले ही हम उसको स्विच स्टेटमेंट में कहीं पर भी पुटअप कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ इज केस नंबरिंग पर्पस के लिए हम कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये केस नंबरिंग पर्पस के लिए हम किस किस का यूज कर सकते हैं, केस नंबरिंग पर्पस के लिए हम इंटीजर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स आर एप्लीकेबल, बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर्स दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो फॉर केस नंबरिंग पर्पस इट इज रिटन ऑल्सो कि वी कैन नॉट यूज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. So now move to next. So what is next? It is also very important concept. So जब हम ऐसे लिखते हैं has defined, है ना, has defined, तो ये जो होता है this is called as what, macro definition in programming, macro definition, है ना। तो macro definition का पर्पस क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो x की वैल्यू 4 है और y को भी यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, और x का इनिशियलाइजेशन भी है 4। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, y इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ x। तो स्क्वायर ऑफ x कैसे डिफाइन है, स्क्वायर ऑफ x इज x इंटू एक्स। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करके नहीं रखना है वैल्यू, है ना, यहाँ एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो सी केयरफुली व्हाट विल हैपन, y इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहां हम ऑब्जर्व करें तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4, करंट वैल्यू ऑफ एक्स इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं कि पहले 4 इंटू 4 होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग 64 डिवाइडेड बाय 4 सो इट इज 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 सो इट इज 64। तो बाई की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 64। तो बाई जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ व्हाट विल बी द आंसर, सो इट इज 64 इज द आंसर। सो दिस इज अवर आउटपुट, है ना। बट इन केस अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट ना करें, आप यहाँ इवेल्युएट करके लिख देते तो देयर विल बी प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम, कि आप यहाँ x इंटू एक्स करते तो 4 इंटू 4 16 और 64 का 16 में डिवाइड करते, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस, सो दिस इन दैट केस y इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय दिस इज 16। तो इस केस में क्या आता 4, बट इट इज व्हाट, इट इज रॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है। वाई, बिकॉज macro definition purpose is only substitution, okay, not evaluation, तो हमें evaluate करके नहीं रखना था, हमें substitute करना था, okay। So now I think this concept is clear to you. So this is about macro definition. Now come to next. तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें हेडर फाइल कुछ इंक्लूड किया है, सो वी नो व्हाट इज हेडर फाइल। नाउ एक ग्लोबल वेरिएबल है इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ एक x नेम का वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का डिफाइन हो जाएगा, लेट अस अज्यूम 1000 लोकेशन पे, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल है, एक फंक्शन है q और एक फंक्शन है यहाँ पर p, ठीक है, और ये हमारा मेन फंक्शन है। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन हमारा कहां से स्टार्ट होगा, अवर एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम
मेन, है ना, तो मेन में x इक्वल टू 5, तो ये x यहाँ लोकल डिक्लेरेशन तो है नहीं, तो ये कहाँ वैल्यू पुट ऑन होगी, ये होगा ग्लोबल में, तो यहाँ ग्लोबल वैल्यू क्या हो जाएगी x की 5। देन सो यहाँ क्या हमारा कॉल जाएगा, कॉल जाएगा p ऑफ x, कितना है, x है 5 एंड एड्रेस ऑफ 5 कितना है 1000, तो इट इज विजिबल, है ना। तो ये p ऑफ 1000, 1000 मीन्स हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो इनको रिसीव कौन करेगा, रिसीव करेगा पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो y है वो एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर, तो y यहाँ डिक्लेयर होगा, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ लेट अस अज्यूम ये 2000 है, और ये रिसीव क्या करेगा, ये करेगा 1000, ठीक है। फिर यहाँ एक इंटीजर नॉर्मल x वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और लेट अस अज्यूम सम 3000 लोकेशन पे, और x में आपने मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, देन इट इज क्लियर टू यू। यहाँ x वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट अस अज्यूम सम 3000 पे, और x में वैल्यू जो पुट ऑन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू स्टार y इज व्हाट, y इज 1000, तो 1000 स्टार 1000 एंड प्लस 2, तो 1000, तो वैल्यू एट 1000 कितना है 5। व्हाट इज वैल्यू एट 1000, 5, तो 5 प्लस 2 इज व्हाट 7, तो x में कितना आया फाइनली दिस वैल्यू, दैट इज 7। तो x में आपका कितना स्टोर हो जाएगा 7। देन दे आर कॉलिंग q ऑफ 7, है ना, तो दिस स्टेटमेंट q ऑफ 7, तो q ऑफ 7 जब कॉल गया तो आप यहाँ आएंगे, z क्या रिसीव करेगा, 7 वैल्यू रिसीव करेगा, तो लेट अस अज्यूम z होगा यहाँ पे, और उसमें कितनी वैल्यू रिसीव हो जाएगी 7। एड्रेसेस हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, सो इट इज 4000, है ना, तो 7 यहाँ रिसीव हुआ। और फिर फर्दर स्टेटमेंट में क्या है कि z प्लस इक्वल टू एक्स, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, z इक्वल टू जेड प्लस एक्स, है ना। इसका मीनिंग ही क्या है कि शॉर्ट हैंड है ये, z इक्वल टू जेड प्लस एक्स, तो z की वैल्यू में x ऐड करना है और अपडेट कर देना है। तो व्हाट इज z 7, और x यहाँ खुद का है नहीं लोकल, तो x कौन सा लिया जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्कोपिंग जब मैं बता रहा था कि स्टैटिक स्कोपिंग फॉलो होती है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से लिया जाएगा, ग्लोबल से। तो x का ग्लोबल कितना है वेरिएबल 5, तो 5 और z एड ऑन हो जाएंगे, तो 5 प्लस 7 12, 12 किसमें अपडेट हो जाएगा इसमें, तो यहाँ 7 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। ओके, देन यहाँ प्रिंट कर रहे हैं क्या, z को, तो z कितना प्रिंट होगा 12, तो यहाँ फर्स्ट आउटपुट जो आया अभी एज ऑफ नाउ दैट इज 12, ठीक है। फिर ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, तो हम वापस यहाँ आए, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। देन दिस स्टेटमेंट, सी दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट व्हाट विल दिस स्टेटमेंट डू, तो स्टार ऑफ व्हाट y, y इज व्हाट, y इज 1000, है ना, तो देन इक्वल्स टू x इज व्हाट दिस x, तो x यहाँ लोकल है खुद का, यस, बॉक्स अगर है तो लोकल है 7, तो इट इज 7 एंड -1, तो 7 - 1 इज 6, 6 मीन्स आप स्टार y मीन्स 1000th वाले लोकेशन पे क्या पुट ऑन कर देंगे 6, 1000 लोकेशन ये है, तो यहाँ 5 से, ये 5 था आपका, 5 कट होके यहाँ क्या हो जाएगा, नाउ दिस वैल्यू इज 6। ओके, नाउ अगर हम इसको x को प्रिंट करेंगे, तो ये x हमारा, ये वाला x मॉडिफाई नहीं हुआ है क्योंकि इसका लोकल x है, ये हमने एड्रेस के बिहाफ पे पॉइंटर से ग्लोबल x अपडेट किया है, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, यहाँ तो 7 ही प्रिंट होगा, ठीक है, दिस 7, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 7, ठीक है। तो यहाँ सेकंड आउटपुट आपका क्या आया, सेकंड आउटपुट आया 7, तो ये आपका p फंक्शन कंप्लीट हुआ। फिर आप वापस यहाँ आए, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आप x प्रिंट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या कहाँ लेंगे, खुद का x है नहीं, तो कौन सा लेगा, ग्लोबल, तो ग्लोबल x कितना अपडेट हो चुका है, ग्लोबल x हो चुका है 6, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 6, तो फाइनली आपका जो आउटपुट आया दैट इज 12 7 एंड 6। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें बेसिक आपका फंक्शन और इसमें एड्रेसेस मींस आपका रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर है ना, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। सो ओके, now in this program, so what is written, just a minute. Okay, so the written part is firstly integer यहाँ c, ये स्टार b मीन्स ये सिंगल पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, स्टार डबल स्टार मीन्स ये डबल पॉइंटर, तो लेट अस सी वेरी वेरी केयरफुली। ओके, यहाँ एक c आपका ब्लॉक है, ये लेट अस अज्यूम सम 1000, यहाँ पर आपका एक b ब्लॉक है, लेट अस अज्यूम सम 2000, और यहाँ पर आपका a एक ब्लॉक है, लेट अस अज्यूम सम
3000 लोकेशन। ओके, नाउ सी में क्या स्टोर कर रहे हैं, सी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर 4, नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो सी में वैल्यू आ जाएगी 4। और बी में क्या कर रहे हैं, सी का एड्रेस, तो सी का एड्रेस क्या है, सी मीन्स 4, वेरिएबल नेम मतलब इनसाइड वैल्यू, 4 का एड्रेस कितना है 1000, 1000 स्टोर कर रहे हैं बी में, तो मीन्स बी 1000 स्टोर कर रहे हैं, मीन्स ये किसको पॉइंट करेगा, इस लोकेशन। एंड ए में क्या स्टोर कर रहे हैं, बी का एड्रेस, तो बी कितना है 1000, 1000 का एड्रेस कितना है 2000, तो इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं 2000, तो ये इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि ये सिंगल पॉइंटर है बी और ये ए क्या है, डबल पॉइंटर है ना। देन अब यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये प्रिंट किया है, कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बट ये कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो फंक्शन कॉल क्या जाएगा, फंक्शन कॉल हमारा यहाँ गया एफ ऑफ व्हाट, सी बी ए, तो सी कितना है 4, बी कितना है हमारा, बी है 1000 और ए कितना है, ए इज 2000। तो ये वैल्यू है, ये दोनों एड्रेसेस हैं, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू मीन्स नॉर्मल वेरिएबल में रिसीव होगा, और ये दोनों पॉइंटर्स में, ये है ना, वेरिएबल का डायरेक्ट एड्रेस है तो सिंगल पॉइंटर, ये एड्रेस का एड्रेस है तो डबल पॉइंटर। सो अगेन हियर ये नॉर्मल वेरिएबल, ये सिंगल पॉइंटर और ये डबल पॉइंटर, तो यहाँ रिसीव हुई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये x जो है एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा खुद का। सो लेट अस अज्यूम दिस इज 4000, और फिर इसके बाद आपका स्टार पी वाई, एंड दैट let us take some address 5000 and double star PPZ, और इसका हम एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं 6000। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या वैल्यू रिसीव हुई 4, और इसमें एड्रेस रिसीव हुआ 1000, और इसमें आपका एड्रेस रिसीव हुआ 2000। ओके, तो आई होप दैट अप टिल हेयर इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर एक और y और z डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे एक y ले लेते हैं और यहाँ पर एक z और ले लेते हैं फर्दर। सो ये लेट अस अज्यूम सम 7000 और ये लेट अस अज्यूम सम 8000। तो अब यहाँ देखते हैं क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार यह है PPZ, तो व्हाट इज PPZ, PPZ यहाँ दिख रहा है 2000 है, और स्टार मीन्स वैल्यू एट 2000, तो वैल्यू एट 2000 कहाँ है 2000, ये, तो 2000 पे वैल्यू कितना है 1000, और फिर एक और स्टार है तो वैल्यू एट 1000, वैल्यू एट 1000 मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन। अब इस लोकेशन पे क्या अपडेट कर रहे हैं, ये इस लोकेशन पे प्लस इक्वल टू 1 मीन्स यही वैल्यू में 1 और एड ऑन करके इसी पे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा 4 + 1, ये लोकेशन चेंज होकर कितना हो जाएगा 5 नाउ दिस। ठीक है, आई थिंक दिस है ना, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन सी नेक्स्ट, so PPZ means what 2000 and value at 2000, so again value at 2000 is 1000 and again value at 1000, तो value at 1000 ये अपडेट हो चुका है 5, तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा Z में, तो यहाँ Z है खुद का, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा 5। नाउ दिस लाइन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज व्हाट स्टार PY, तो प्लस इक्वल टू 2 मीन्स जो भी वहां वैल्यू है उसमें 2 और ऐड करना है। तो फर्स्टली PY देखते हैं, तो व्हाट इज PY, PY है 1000 और 1000 पर वैल्यू, तो 1000 अगेन सेम क्या अपडेटेड वैल्यू है 5, तो 5 में कितना और ऐड ऑन हो जाना है 2 ऐड ऑन हो जाना है, तो ये 5 जो है अपडेट होके ये आपका बन जाएगा फाइनली 7। ठीक है, तो ये 7 हुआ अपडेट हो गया वहां पे। अब y इक्वल टू स्टार PY क्या है आपका 1000 पर वैल्यू क्या है चेंज हो चुका है 7 दिस। ठीक है, और 7 कहाँ अपडेट हो जाएगा y में, तो ये y में क्या आ जाएगा आपका 7। नाउ x प्लस इक्वल टू 3 मीन्स x में 3 और एड ऑन हो जाना है, तो x यहाँ 4 है, 4 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड रिटर्न करना है ऐड करके, तो x y और z इन तीनों की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 7 7 14 एंड 5 19, तो यहाँ रिजल्ट कितना रिटर्न होगा 19, तो 19 कहाँ आएगा 19 आएगा इस पर्टिकुलर प्लेस पर। तो हमारा जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, सो आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम इज 19 है ना इन दिस केस। ओके, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। सिंगल डबल पॉइंटर नॉर्मल पॉइंटर्स का है ना प्रोग्राम है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दैट, सो आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज 19। ओके, इन दिस केस नाउ कम टू नेक्स्ट प्रोग्राम। तो व्हाट इज नेक्स्ट प्रोग्राम, so again I think it is some sort of pointers, let us see। so this is header file and this is a function f, so f function कहाँ से कहाँ तक है आपके, यहाँ से यहाँ तक, और मेन फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूशन होना है। ठीक है हमारा, तो सबसे पहले क्या है यहाँ
लिया हुआ है, एक एरे ली हुई है, तो हम यहाँ एक एरे ड्रॉ कर लेते हैं। ए एरे है और एरे के एलिमेंट्स हमारे हैं 12 7, तो एरे के हमारे एलिमेंट हैं 12 7 एंड 13 4 11 6, 13 4 11 and 6, so up till here. Okay, so this is our array. नाउ इंडेक्सिंग अगर करें तो इंडेक्सिंग इज 0 1 2 3 4 5, है ना। एड्रेस हम अज्यूम कर लेते हैं। सो व्हाट इज एड्रेस? सो बेस एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं कि बेस एड्रेस इज 1000। तो इसका क्या होगा? इंटीजर है तो 1002 1004 1006 1008 एंड 1010। नाउ क्या कॉल किया यहाँ? a,6, f ऑफ a,6। तो पहला हमारा जो कॉल गया दैट इज, बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, है ना। सो फर्स्ट हमारा कॉल यहाँ गया f ऑफ a,6। तो a,6 मतलब f ऑफ 1000,6, यहाँ फर्स्ट कॉल ये गया हमारा। a मीन्स एरे नेम मीन्स बेस एड्रेस दिस, ठीक है, 1000,6। तो हम यहाँ आए तो यहाँ किस में रिसीव किया? वो a में, ठीक है। तो a में हमारा मीन्स ये जो पॉइंटर है ये इस लोकेशन को, अब इस लोकेशन को कौन पॉइंट करने लगा? एक a पॉइंटर है, ठीक है, इस लोकेशन को a पॉइंटर पॉइंट करने लगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि n की वैल्यू क्या रिसीव हुई? 6, ठीक है। तो अभी करंट इसका n कितना है? n यहाँ पर है 6। फिर देन नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, 6 लेस देन 0 है क्या? नो। तो एल्स पे जाएंगे और वैल्यू एट a, तो वैल्यू एट a मीन्स वैल्यू एट 1000, है ना। ये दिख रहा है ना, ये पॉइंटर है, दिस इज पॉइंटर है, तो इट इज 1000। तो 1000 पे जो वैल्यू है दैट इज व्हाट? 12। 12 mod 2 कितना आएगा? रिमाइंडर 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स रिमाइंडर 0। मैच कर गई कंडीशन। तो फिर नेक्स्ट क्या कॉल होगा? नेक्स्ट आपका कॉल होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कॉल हुआ इसी के अंदर f ऑफ दिस कॉल। तो व्हाट इज स्टार ए? स्टार ए मीन्स वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है? 1000 पे 12 एंड प्लस और व्हाट? f ऑफ। तो यहाँ फिर से कॉल हुआ f ऑफ, ये यहाँ दिस कॉल है ना, ये हमारी रिटर्न वैल्यू है, ये रिटर्न करना है, रिटर्न 12 प्लस एफ ऑफ a प्लस 1। तो a प्लस 1 करेंगे तो पॉइंटर में अगर प्लस 1 करेंगे तो 1000 प्लस 1, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये लोकेशन ड्रॉप करके ये आ जाएगा 1002। तो यहाँ हमारा 1002 और कॉमा n माइनस 1, तो n करेंटली क्या है? 6, तो 6 माइनस में कितना होगा? 5। तो अब हम फर्दर फिर कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, ठीक है। तो अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो अगेन सेम जो है रिकर्शन है, सेम फंक्शन कॉल होगा। तो a यहाँ पॉइंटर अभी फिलहाल क्या होगा? 1002 और n की वैल्यू है 5। तो 5 फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, 5 लेस देन 0 फॉल्स। तो जो a पर करेंटली वैल्यू होगी, a जहाँ पॉइंट कर रहा है 1002 पे, वैल्यू क्या है? 7। तो 7 mod 2 0 तो होगा नहीं, दिस कंडीशन फॉल्स। तो एल्स वाला, तो एल्स में क्या रिटर्न करना है? एल्स में रिटर्न करना है वैल्यू एट a, दिस पार्ट वैल्यू एट a। तो वैल्यू एट 1002 कितनी है? 7 एंड माइनस f ऑफ a प्लस 1। तो a प्लस 1 मीन्स इसका आगे का पार्ट, तो आगे का पार्ट क्या होगा? a प्लस 1, 1002 में 1 ऐड करेंगे तो 1004 आएगा, तो a, तो ये आ जाएगा 1004 और कॉमा n माइनस 1 अगेन। तो n माइनस 1 कितना था? 5, तो 5 माइनस 1 इज 4। अगेन यहाँ कॉल होगा, तो आई थिंक ये फिर अगेन कॉल होगा। तो 1004 और n की वैल्यू कितनी है? 4। 4 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स। तो a जो है 1004 पे जो वैल्यू है वो देखते हैं, 1004 पे क्या वैल्यू है? 13। तो 13 mod 2 0 नहीं होगा क्योंकि 13 mod 2 इज 1। तो एल्स पार्ट अगेन एग्जीक्यूट होगा, तो उस पर वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारी है 13 माइनस ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा f ऑफ और a प्लस 1। तो आपका a कहाँ आ जाएगा? a मूव करके आ जाएगा यहाँ। तो ये लोकेशन क्या है? दिस लोकेशन इज 1006 कॉमा n माइनस 1 इज 3। नाउ अगेन सेम, तो आपका सेम फिर फर्दर एग्जीक्यूशन होगा 1006। तो 1006 और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये फॉल्स होगा कंडीशन। और a mod स्टार a mod 2, तो a कितना है आपका? 1006। तो 1006 पे वैल्यू कितना है आपका? 4। तो 4 mod 2 इक्वल टू 0, तो ये 4 mod 2 इक्वल टू 0 है ना। तो ये कंडीशन ट्रू होगी।
तो वैल्यू जो है उस पर वो और प्लस ये फंक्शन कॉल होगा। तो वैल्यू कितनी है उस पर, वैल्यू है हमारी 4 और प्लस एफ ऑफ, और उसमें a+1 मीन्स a यहाँ से मूव होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो ये आ जाएगा 1008 और कॉमा n-1 इज व्हाट नाउ 2। ओके, नाउ अगेन सेम रिपीटेड मोड में। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि हमारा 1008 जो है ना, 1008, तो 1008 पे वैल्यू कितना है हमारा 1008 और n की वैल्यू है 2, तो 2 हमारा यहाँ पे आएगा 1008, वैल्यू एट 1008 कितना है 11, तो 11 mod 2 0 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर यहाँ पर आएंगे एल्स में, तो अगेन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू इज 11 है ना, एंड माइनस एफ ऑफ 1010 और कॉमा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n वैल्यू इज व्हाट 1, ठीक है, n-1। नाउ अगेन फिर से कॉल होगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो a आ जाएगा आपका यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और n की वैल्यू है 1, तो अगेन फिर ये फेल हुई कंडीशन। तो यहाँ सेकंड एल्स पार्ट पे आएंगे, तो व्हाट इज वैल्यू एट 1010, सो इट इज 6, सो 6 mod 2 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर फर्दर आपका ये वाला कॉल होगा, तो स्टार है, वैल्यू क्या है वहां पे, वैल्यू इज 6 और प्लस एफ ऑफ, है ना, और ये आपका अब एक्सीड करेगा a+1 और n-1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1012 और n-1 हो जाएगा 0। फिर फर्दर जब कॉल जाएगा तो n की वैल्यू कितना हो चुकी है 0, तो जब n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न क्या करेगा वो 0। तो अब यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, है ना। तो लेट अस सी हाउ दिस विल हैपन। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ 0 रिटर्न किया, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया 0, तो 6 + 0 6, तो इस पूरे का वैल्यू आया 6, 11 - 6 इज 5, सो यहाँ वैल्यू आएगा 5, एंड 4 + 5 इज 9, तो यहाँ वैल्यू कितना आया पूरा 9, तो 13 - 9 इज 4, तो यहाँ वैल्यू आया 4, 7 - 4 इज 3, तो यहाँ ओवरऑल वैल्यू आया 3, 12 + 3 इज 15, तो इस पूरे का वैल्यू आया 15, ठीक है। और कॉल कहाँ से गया था, यहाँ से, तो यहाँ हमारा क्या प्रिंट होगा, यहाँ आउटपुट आएगा हमारा 15, दिस विल बी द आउटपुट। ओके, तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, है ना, और बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। रिकर्शन यहाँ हुआ है, ठीक है, रिकर्शन को फॉलो किया है, सो 15 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी वन टाइम क्रिएट होती है, ठीक है, वन टाइम मीन्स इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। एक बार अगर मेमोरी क्रिएट हो गई तो जब तक वो एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक मेमोरी उसकी बनी रहेगी। और अदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या प्रॉब्लम रहता है कि अगर किसी लोकल वेरिएबल है वो, तो लोकल वेरिएबल जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूशन में है ना, कोई मॉड्यूल एग्जीक्यूशन में, तब तक वो वेरिएबल में की वैल्यू रिटेन रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, बट स्टैटिक के केस में नहीं होता। डोंट वरी, आई विल शो यू, है ना। और दूसरा क्या है इसमें कि स्टैटिक वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन है वो केवल एक बार होता है, ऐसा नहीं कि आप अगेन एंड अगेन रिपीटेड मोड में इनिशियलाइज करें, ठीक है। और थर्ड यहाँ एक और जो मिस है कि स्टैटिक वेरिएबल अगर इनिशियलाइज नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो जाती है, 0। तो हम इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिक इंटीजर वेर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, ठीक है, और ये लेट अस अज्यूम सम 1000 लोकेशन। तो यहाँ प्रिंट करना है %d एंड वेर माइनस माइनस, तो वेर इज व्हाट 5, 5 माइनस माइनस इज 5। तो सबसे पहले आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट क्या आया, 5 माइनस माइनस मतलब 5 ही प्रिंट होगा, और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसकी वेर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इट विल 4। नाउ इफ 4, तो वेर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 मीन्स क्या है, जीरो और नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन ट्रू, जीरो पे कंडीशन फॉल्स होगी। तो इफ नॉन जीरो इज ट्रू, तो ट्रू है तो मेन को दोबारा कॉल करेगा, तो वापस मेन पे जाएंगे। अब फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले ऑलरेडी हो चुका है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्टैटिक। सो दिस इज रिटन दैट योर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन विल बी डन वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो ये हो चुका है, तो वैल्यू इसकी 4 ही रहेगी, अपडेट नहीं होगी। बट ये प्रिंट जब करेंगे तो 4 माइनस माइनस क्या प्रिंट होगा 4, तो नेक्स्ट वैल्यू 4 प्रिंट होगी। देन ये माइनस माइनस जो था वो इफेक्ट दिखाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट है तो 3 हो जाएगा। फिर इफ 3 मीन्स कंडीशन फॉर ट्रू, है ना, तो अगेन मेन कॉल होगा, तो मेन में ये वेर की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं होगी, री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा।
और वेर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस माइनस आपका क्या रिजल्ट आएगा, इट इज 3, बट पोस्ट डिक्रीमेंट विल टेक्स प्लेस, है ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो इफ टू इज व्हाट ट्रू, सो अगेन मेन विल बी कॉल्ड, तो मेन में फर्स्ट लाइन का तो कोई इंपैक्ट होनी नहीं है, ठीक है। तो वेर माइनस माइनस मीन्स 2 माइनस माइनस इज 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फिर इफ 1 इज अगेन नॉन जीरो, सो कंडीशन ट्रू, अगेन जाएंगे और फिर ये प्रिंट करेगा वेर माइनस माइनस, तो इट इज 1 माइनस माइनस मीन्स 1, और फर्दर फिर ये वैल्यू जब जीरो हो जाएगी यहाँ पे, तो इफ जीरो मीन्स कंडीशन फॉल्स मीन्स आगे ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा, है ना, अगेन कॉल नहीं करेगा मेन को। तो व्हाट विल बी योर आउटपुट विल बी दिस 5 4 3 2 एंड 1। So I hope that this concept is clear to you, है ना। So static variable, ना static variable के हम और programs देखते हैं, then it will be very much clear, है ना। So see this program very carefully. So what this program is saying, that static main function है ना। So ये program है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पहले इसमें static integer i, तो i की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करी, 5 इनिशियलाइज करी, ठीक है। और इफ माइनस माइनस आई, तो माइनस माइनस मीन्स प्री डिक्रीमेंट, तो प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले ही इसको डिक्रीज कर देना है। तो 5 की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 4। तो इफ 4 मीन्स कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा, है ना। बट कीप इन माइंड कि जब वापस यहाँ आओगे तो एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे, है ना, एवरी टाइम एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा, है ना, प्रिंट करना पड़ेगा आपको हर बार। तो ये 4 के लिए आप मेन फंक्शन को दोबारा कॉल किया, तो ये स्टेटमेंट का आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। माइनस माइनस अगेन, तो 4 माइनस माइनस इज व्हाट 3, ठीक है। तो 3 आया, फिर यहाँ 3 के केस में अगेन नॉन जीरो, तो मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मेन फंक्शन को आपने फिर से कॉल किया, तो एक और प्रिंट स्टेटमेंट मिसिंग है। कितने प्रिंट स्टेटमेंट हो गए, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप 3 के केस में आएंगे, तो 3 माइनस माइनस क्या होगा 2, तो यहाँ 2 के केस में अगेन फिर नॉन जीरो, तो कंडीशन ट्रू, है ना। तो यहाँ पे आप किसको फिर आएंगे, यहाँ पे 2 के लिए लेके जाएंगे, तो एक और यहाँ पे, देन अगेन सेम कॉन्सेप्ट इज विद 1, है ना। और 1 के केस के बाद फिर कहाँ जाएंगे आप, इफ माइनस माइनस 1 ऑफ 0, सो मीन्स 0, है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ जाके कंडीशन फॉल्स होगी, और फिर बस वापस आएंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये 2 के बाद आया था 1, और 1 के बाद क्या हुआ था 0, तो करंट वैल्यू आपकी क्या है 0। तो 0 वैल्यू प्रिंट करेगा कितने टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो 4 टाइम जीरोस विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। सो दिस इज अ सिंपल रिकर्शन कॉन्सेप्ट, है ना, रिकर्शन। एंड डोंट वरी, रिकर्शन मैं बड़े डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, है ना। तो रिकर्शन पे हम जब बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, देन इट विल। तो रिकर्शन मीन्स जो आपका पेंडिंग अगर होगा तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। सो नाउ नेक्स्ट दिस, तो यहाँ स्टैटिक आई जे के, तो यहाँ आई है, जे है और के है। तो इनकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं की, तो मैं बताया था स्टैटिक के केस में वैल्यू इनिशियलाइजेशन क्या हो जाता है, डिफॉल्ट 0, अगर आप इनिशियलाइज ना करें तो। आई प्लस प्लस 0 ही रहेगा, बट जब नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो इट विल टेक प्लेस तो 1। अगेन जे प्लस प्लस, इट विल टेक प्लेस नेक्स्ट लाइन टू 1, एंड दिस इज ऑल्सो के प्लस प्लस 1। जब आप यहाँ आएंगे प्रिंट करेंगे आई जे के, तो आई जे के की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इट इज 1 1 एंड 1। सो दिस इज द आउटपुट इन दिस केस, ओके। So I hope that this is clear to you. Now this is very important and interesting question है। तो ये यहाँ पे 2 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, एक तो एफ यू एन फन जी एंड फन एफ। तो ये जस्ट डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन मतलब ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए, ठीक है। मतलब इस तरीके के फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। देखिए एक ये है ना फन एफ, और एक ये है फन जी आपका, ठीक है। और ये आपका क्या है, मेन फंक्शन। दिस इज योर मेन एंड दिस इज द फॉर लूप, ओके। सो ये मेन से एग्जीक्यूशन होगा, तो एक्स वाई और काउंट की वैल्यू यहाँ आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ व्हाट 5। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हुई आपकी, वाई की वैल्यू भी इनिशियलाइज होगी, और जेड के लिए भी मेमोरी अलॉट होगी, ठीक है। नॉट जेड, इट इज काउंट, इट इज व्हाट काउंट। तो ये अज्यूम कर लेता हूँ 1000, ये अज्यूम कर लेता हूँ मैं 2000, एंड दिस इज व्हाट 3000। तो यहाँ पर जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी दैट इज व्हाट 5,
एंड y वैल्यू इज व्हाट 10 एंड काउंट कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ अभी, है ना. स्टैटिक होता तो ये 0 होता, बट इट इज नॉट स्टैटिक, है ना. नेक्स्ट इज व्हाट फॉर काउंट इक्वल टू 1. तो काउंट की वैल्यू अब क्या स्टार्ट किया 1. तो 1 से लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स 2 टाइम चलेगा, 1 एंड 2 काउंट प्लस होना है. तो अभी फिलहाल काउंट की वैल्यू 1 है. तो यहाँ ये स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, दिस स्टेटमेंट मीन्स y इक्वल टू y प्लस funf ऑफ x प्लस fung ऑफ x, है ना. तो y प्लस इक्वल्स टू मीन्स ये एक्सपेंशन है. तो यहाँ अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं अब हम कि व्हाट विल बी द आंसर इन दैट केस, ठीक है, हाउ दिस प्रोग्राम विल इवेल्युएट. तो सबसे पहले यहाँ कॉल किया, पहले कॉल किसको जाएगा, इसको, है ना. तो फन ऑफ और व्हाट 4, दिस इज एक्स इज व्हाट, एक्स इज 5, है ना. तो यहाँ हमें दो कॉल जाना है, एक तो जाना है यहाँ पे एफ ऑफ 5 के लिए और एक ऑफ जाना है जी ऑफ 5 के लिए, है ना. और जो भी y होगा, y कितना है, y इक्वल टू व्हाट 10 प्लस और यहाँ प्लस. तो पहले ये कैलकुलेट होगा 5 के लिए, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 मीन्स यहाँ, तो यहाँ x के लिए आपको क्या डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पे 5 वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी और एक y डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हो गया. और y की वैल्यू आप ले रहे हैं फन जी ऑफ x से, तो यहाँ x है खुद का, तो यहाँ पे आप क्या कॉल कर रहे हैं, g ऑफ x इज क्या 5, यहाँ पे 5. तो फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस प्लेस. तो यहाँ जब आएगा तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रिसीव करेगा ये 5, 5 यहाँ से पास की थी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या रिसीव करेगा 5. और y की वैल्यू आपकी क्या है, y की वैल्यू ये इनिशियलाइज किया हुआ है इन्होंने 10 से, और ये स्टैटिक है, कीप इन माइंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स ये वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, मीन्स वैल्यू चेंज होगी बट ये मेमोरी लोकेशन रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. देन y को इंक्रीज किया, तो y इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, दिस इज 11. देन x प्लस वाई रिटर्न कर रहे हैं, तो 5 प्लस 11 इज 16. 16 कहाँ आएगा, यहाँ रिटर्न होगा 16 दिस प्लेस, है ना. तो यहाँ जब 16 रिटर्न होगा तो y में क्या स्टोर हो जाएगा 16, तो यहाँ हो गया 16. और रिटर्न करना है y को, y कितना है 16, तो ये कहाँ से आए थे हम, यहाँ से, तो यहाँ कितना आया 16, ठीक है. तो इट इज व्हाट 10 प्लस 16 प्लस g ऑफ 5. तो g ऑफ 5 अगेन यहाँ आपका ये मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी, फिर से एलोकेट होगी, तो इट इज 5, है ना. एंड बट ये इनिशियलाइजेशन द्वारा नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक, ऑलरेडी वैल्यू क्या है 11. तो y प्लस 1 होगा, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12. x प्लस वाई ऐड करोगे 12 प्लस 5 17, तो 17 रिटर्न होकर कहाँ आएगा, दिस पर्टिकुलर प्लेस. तो 17 प्लस 16 इज व्हाट 33 प्लस 10 43. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 43. तो यहाँ पर हमारे y की वैल्यू क्या हो गई है, ये अपडेट हो गया है, नाउ दिस इज 43. तो यहाँ प्रिंट करेंगे y को, तो सबसे पहले क्या आंसर आया 43, ठीक है. फिर लूप है तो एक बार और रन होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सो दिस इज 2. तो नाउ अगेन फिर द सेम कॉन्सेप्ट, है ना, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट. तो सेम कॉन्सेप्ट में क्या होगा, y इक्वल टू y प्लस, तो y प्लस f ऑफ x, x इज व्हाट, x इज अगेन 5 ओनली, ठीक है. और प्लस व्हाट g ऑफ x, x इज अगेन 5, है ना, x इज नॉट चेंज्ड एट ऑल. तो यहाँ पर हमारा y कितना है अभी, y अपडेट हो गया है, y इज व्हाट 43 प्लस f ऑफ 5 एंड प्लस g ऑफ 5. तो व्हाट इज f ऑफ 5, कैलकुलेट करेंगे f ऑफ 5, तो अगेन ये सेम इस तरीके से अलॉट होगा, y यहाँ से इस तरीके से होगा, ठीक है, ये डीएलोकेट हो जाएगी, y यहाँ फिर से अलॉट होगा, और x को यहाँ कॉल करेंगे g के लिए, तो यहाँ g में जाएंगे, फिर यहाँ ये x की वैल्यू इनिशियलाइज होगी बट y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना, स्टिल 12 ही रहेगी. तो ये फिर y प्लस 1 करोगे तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है. तो 13 प्लस x, x इज व्हाट 5, 13 प्लस 5 इज 18, तो 18 यहाँ आएंगे 18, तो 18 किस में हो जाएगा, y में स्टोर हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 18 एंड दिस y इज रिटर्न हियर, है ना, यहाँ से y रिटर्न किया जाएगा 18. तो ये कॉल कहाँ से आया था, यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18. तो ये 43 प्लस 18 एंड प्लस g ऑफ 5. तो वापस यहाँ g पर आएंगे दिस फंक्शन, और x की वैल्यू सेम इनिशियलाइज होगी 5 से, और y, बट ये y इनिशियलाइज नहीं होगा, स्टैटिक है, तो ये 13 ही रिटेन करके रखेगा वैल्यू. देन y को इंक्रीमेंट करेंगे तो 13 प्लस 1 इज व्हाट 14.
तो 14 प्लस एक्स, तो एक्स इज व्हाट 5, सो इट इज 19, तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा 19, तो यहाँ क्या आएगा 90। तो अगर इन सारों को ऐड करेंगे तो ये y की वैल्यू फाइनली अपडेट हो जाएगी। सो इट इज 8 प्लस 3 11 and 9 20, so it is 0 and 2, 4 plus 2 6 1 7 and 1 8, so it is 80। so y की वैल्यू फाइनली ये जो अपडेट हुई यहाँ पे ये कितना होगा, दिस इज 80। ठीक है, सो है ना, so this y will be printed, so y is what 80, so this is 80। so first time 43, second time is 80, है ना। नाउ काउंट की वैल्यू 3 होगी और फर्दर ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 टाइम्स इट इज सपोज टू एग्जीक्यूट 2 टाइम्स। so I think that this particular program is clear to you, है ना। so again move to next, so it is also a static part, है ना। pay attention very carefully। तो इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि आउटपुट इफ f of what 5, f of 5 के लिए आउटपुट बताना है। ठीक है, मींस n की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया 5 स्टार्टिंग, तो ये फंक्शन है f नेम का और ये। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो स्टैटिक वेरिएबल भी है, इफ है, एल्स है, और एल्स में फिर से f को कॉल किया जा रहा है, तो ये किस तरीके का फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। दिस इज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन मींस फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा कि f ऑफ आपने किसको कॉल किया, f ऑफ व्हाट 5 को। ठीक है, तो जब f ऑफ 5 को कॉल किया तो यहाँ f ऑफ 5 के केस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से r की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो जाएगी, r की वैल्यू आपकी होगी 0। ठीक है, और n को देखा जाएगा, n कितना है अभी हमारे केस में 5, तो 5 नॉट लेस देन 0, सो अगेन एल्स में जाएंगे, 5 ग्रेटर देन 3, सो ये कंडीशन ट्रू है, तो r की वैल्यू में n असाइन हो जाएगा, सो n कितना है अभी 5, तो r में आ जाएगा हमारा 5, और ये रिटर्न करना है ना। तो व्हाट f ऑफ n माइनस 2 प्लस 2, तो f ऑफ n माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इज 3 एंड प्लस 2, तो अब हम जाएंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो n की वैल्यू कितना है हमारा 3, है ना। r ये अब बट ये इनिशियलाइज नहीं होगा, स्टैटिक है, ऑलरेडी रिटेन है वैल्यू 5, तो 3 के लिए सो ये n लेस देन 3, 3 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, 3 ग्रेटर देन 3 ये भी नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट चलेगा, दिस पार्ट, और ये पार्ट में क्या रिटर्न करना है, f ऑफ n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज व्हाट, इट इज 2, ओके इट इज 2 एंड प्लस इट इज r, सो r कितना है, r है 5, सो इट इज 5। ठीक है, फर्दर फिर f ऑफ 2 के लिए जाएंगे हम, तो f ऑफ 2 के लिए कॉल करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और 2 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, 2 greater than 3 it is also false, so again this same statement, what is this statement, f of n minus 1, so n is 2, 2 minus 1 is 1 and plus r is what, r is 5 here। okay, now हम 1 के लिए जाएंगे, यहाँ पे अगेन कॉल करेंगे, तो जब 1 के लिए कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टैटिक है, ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन हो चुका है, n कितना है 1, तो 1 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, 1 ग्रेटर देन 3 कंडीशन फॉल्स, अगेन दिस सेम स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है फिर से, f ऑफ n माइनस 1, तो n माइनस 1 1 माइनस 1 0 प्लस r इज व्हाट, r इज 5, तो दिस। अब f ऑफ 0 के लिए जाएंगे, तो f ऑफ 0 के लिए n की वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट n लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिस रिटर्न 1। तो यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, यहाँ से आपका रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न हुआ 1, तो 1 रिटर्न हुआ, तो दिस इज 1, तो 1 प्लस 5 इज व्हाट, इट इज 6, है ना। तो यहाँ से 6 रिटर्न हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न हुई 6, देन 6 प्लस 5 इज व्हाट, 6 प्लस 5 इज 11, तो यहाँ से आपका 11 रिटर्न हुआ, तो 11 प्लस 5 इज व्हाट, 11 प्लस 5 इज 16, तो यहाँ से आपने 16 रिटर्न किया, 16 प्लस 2 इज व्हाट, इट इज 18, तो यहाँ कॉल यहाँ से आया था, तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 18, so this is 18, है ना। so the final answer output for this question is 18, अगर हम इस फंक्शन को n की वैल्यू 5 के लिए कॉल करें, है ना। if for the n value as 5 this function is called, then the output will be 18 because it is a recursive call। so I hope that this up till here you are comfortable, okay। now let us move to next। so again this is what, this is again static, तो the value of j at the end of the following C program, ओके तो ये एक INCR फंक्शन का नेम है, INCR
and this is a main function. So our execution will start from what? Main. वर्ड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा मेन से, तो मेन में आई जो है हमारा इनिशियलाइज हुआ है किससे? अभी फर्दर इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है, जे की वैल्यू भी अभी इनिशियलाइज नहीं हुई, मेमोरी अलॉट हुई है। आई इनिशियलाइज किया है 0 से, यहाँ लूप में लूप 0 to 4 टाइम रन होगा, सो अल्टीमेटली 0 1 2 3 4 5 टाइम्स एग्जीक्यूशन होना है। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आई की वैल्यू अभी करेंटली है 1, तो फर्स्ट टाइम क्या कॉल जाएगा? जे इक्वल टू आई एन सी आर ऑफ what I is what? 0, not 1, it is 0. so INCR of 0, तो 0 जाएगा, तो यहाँ पर I में क्या रिसीव होगा? 0, और आपका यहाँ काउंट जो है स्टैटिक वेरिएबल है, 0 से इनिशियलाइज होगा, तो काउंट प्लस I एड ऑन होके काउंट में आ जाएगा, तो 0 + 0 इज 0, तो ये मॉडिफाई होके आ जाएगा 0। रिटर्न करेगा 0, तो ये 0 कहाँ रिटर्न होगा? यहाँ, तो ये J में क्या आ जाएगा? 0, so this J will become 0. okay, now observe very carefully. okay, what is going on in this? now second टाइम पर i की वैल्यू क्या होगी आपकी? फॉर i इक्वल टू 1, क्योंकि i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो हमारा j काउंट होगा j इक्वल टू INCR ऑफ 1, तो हमारे 1 के लिए जाएंगे, तो i की वैल्यू यहाँ क्या रिसीव हुई? 1। काउंट एग्जिस्टिंग 0 है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है, देयर विल बी नो अपडेशन, है ना, तो काउंट प्लस i अपडेट हो जाएगा, तो 0 + 1 इज 1, सो यहाँ 1 आया, और काउंट की वैल्यू 1 एंड रिटर्न 1, सो व्हाट विल बी रिटर्न? 1, तो हियर 1 विल बी रिटर्न, तो j की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो जाएगी? फर्दर अपडेट हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट टाइम थर्ड आइटरेशन में i की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, तो j इक्वल टू INCR ऑफ 2 कॉल होगा, ठीक है, तो 2 कॉल होगा, तो i की वैल्यू क्या रिसीव हुई यहाँ पर? 2। काउंट एज इट इज 1 रहेगा, स्टैटिक है, 2 + 1 इज 3, तो काउंट आपका कितना हो जाएगा? काउंट 3 हो जाएगा, और काउंट को रिटर्न करेंगे, तो यहाँ रिटर्न वैल्यू व्हाट इज? 3। 3 आपका j में अपडेट होगा, तो j आपका क्या बन जाएगा? 3। नाउ फोर्थ टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? ये लूप में द्वारा से इंक्रीज होगा, सो व्हाट इज 3, सो j इक्वल टू INCR ऑफ 3, तो INCR ऑफ 3 मीन्स यहाँ क्या रिसीव हुआ? 3। काउंट आपका एज इट इज रहेगा, इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, 3 प्लस काउंट, सो व्हाट इज 6, तो काउंट आपका अपडेट हुआ और 6 हो गया, रिटर्न करेंगे काउंट को, सो व्हाट विल बी रिटर्न? दैट 6, सो 6 कहाँ स्टोर हो जाएगा? हमारा j में, तो j की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई? 6 हो गई फाइनली, ठीक है। फिर फिफ्थ टाइम आप जब एग्जीक्यूशन में जाएंगे, 0 to 4 टाइम्स होना था ना, तो i की वैल्यू 4, तो यहाँ आएगा j इक्वल्स टू INCR ऑफ व्हाट? 4, तो 4 के लिए जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे, तो यहाँ क्या रिसीव हुआ? 4, तो 4 प्लस काउंट, 6 + 4 इज 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10, है ना, और 10 आपका काउंट रिटर्न करेगा, तो यहाँ 10 रिटर्न हुआ, तो j में क्या स्टोर हो जाएगा? फाइनली 10, तो यहाँ 6 से अपडेट होगा, क्या हो जाएगा? 10। तो क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? तो i की वैल्यू j हुई, नेक्स्ट 5 होगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, है ना, तो 5 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, so we can say that this 0 1 2 3 and 4, और 5 के केस में क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, तो फाइनली j की वैल्यू क्या हुई एट द एंड ऑफ दिस? सो j इज व्हाट? j इज 10, so this is our required answer, है ना, so 10 will be the final answer for this sum. So today we discussed miscellaneous programming concepts, particularly in C programming language, है ना, and if you feel any difficulty जो हमने topics cover किए हैं, then you are free, है ना, you can write your queries in the comment section, है ना, of this video, so I will be available, है ना, then I will be definitely come to it. Okay, so finally we are closing this lecture, and if you feel any problem, then I am available. So, and if you are learning from these lectures, then like, subscribe and share this channel to your learning community. So happy learning, all the best to all of you.